हेलो दोस्तों, आज है 10 अप्रैल 2026 और 10 अप्रैल 2026 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके और हरियाणा करंट अफेयर के साथ में। तो सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा सरकार ने फॉरेस्ट गार्ड और माइनिंग गार्ड की भर्ती में अग्निवीरों के लिए आरक्षण कितने प्रतिशत तक बढ़ा दिया है? तो शुरुआत में दोस्तों हरियाणा सरकार ने यह आरक्षण 10% रखा था, अब इसे 10% से बढ़ाकर 20% कर दिया है, यानी कि ऑप्शन बी राइट होगा। 10 से बढ़ाकर 20% कर दिया है। हरियाणा सरकार ने फॉरेस्ट गार्ड, वार्नर और माइनिंग गार्ड के पदों में अग्निवीरों के लिए आरक्षण 10% से बढ़ाकर 20% कर दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जिक्र हुआ था आरक्षण का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति के आरक्षण में उपवर्गीकरण को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। और हरियाणा में ग्राम पंचायतों, पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव में पिछड़ा वर्ग बी को दोस्तों 5% आरक्षण है, जबकि BC A को 8% आरक्षण दिया गया, भी नोट कर लेना इंपॉर्टेंट है। और हरियाणा के अग्निवीरों को हरियाणा पुलिस की भर्ती में 20% आरक्षण मिलेगा, ये भी नोट कर लेना है। और हरियाणा की महिलाओं को दोस्तों हरियाणा की पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया, सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, हरियाणा देश का कौन सा राज्य बना है जिसने चारों नई श्रम संहिताओं को लागू कर दिए हैं? तो चारों श्रम संहिताओं को लागू करने वाला हरियाणा देश का ऑप्शन है पहला राज्य बन चुका है। हरियाणा पहला राज्य बन गया है जिसने 4 नई श्रम संहिता, पहली है वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 व व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता 2020। इनकी इन चारों को लागू कर दिया हरियाणा राज्य ने, और ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है। अब जिक्र हुआ था श्रम का, तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना ये हरियाणा में 5 मार्च 2019 को पंचकुला जिले से शुरू की गई थी मुख्यमंत्री के द्वारा। और बात करें आहार मित्र ऐप की, तो हरियाणा श्रम विभाग द्वारा 1 मई 2025 को आहार मित्र ऐप को लॉन्च किया गया था। और हरियाणा में मुख्यमंत्री श्रम रत्न पुरस्कार दिया जाता है, हरियाणा के एक व्यक्ति को इसके तहत 2 लाख रुपए मिलते हैं। जबकि हरियाणा श्रम भूषण पुरस्कार के तहत 1 लाख रुपए दिए जाते हैं, यह हरियाणा में 2 व्यक्तियों को दिया जाता है हर साल, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड किस संस्थान के माध्यम से उपमंडल स्तर पर दूरस्थ शिक्षा केंद्र खोलेगा? तो हाल ही में हरियाणा शिक्षा विभाग ने दोस्तों इसकी घोषणा की है कि हरियाणा में उपमंडल स्तर पर दूरस्थ शिक्षा केंद्र खोले जाएंगे, और ये खोले जाएंगे ऑप्शन बी हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल के तहत इन केंद्रों को खोला जाएगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उपमंडल स्तर पर दूरस्थ शिक्षा केंद्र खोलने के दोस्तों निर्णय लिए हैं, और इनकी स्थापना हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल शुरू करने के तहत दोस्तों ये केंद्र खोले जाएंगे, नोट कर लेना, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। बात करें हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की, तो सबसे पहले इसकी स्थापना हुई थी 1969 में चंडीगढ़ में, फिर इसे 1981 में भिवानी में शिफ्ट कर दिया। और हरियाणा SCRT की स्थापना हुई थी गुरुग्राम में 1979 में, जबकि NCRT की स्थापना हुई थी 1961 में। और UGC की स्थापना हुई थी दोस्तों 1956-57 में। UGC यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है ये। और बात करें जवाहर नवोदय विद्यालय की, तो 1985-86 में सबसे पहले प्रायोगिक तौर पर देश में 2 नवोदय विद्यालय खोले गए थे, पहला झज्जर में और दूसरा महाराष्ट्र के अमरावती में, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री युवा प्रतिभा प्रोत्साहन योजना के तहत UPSC HPSC प्री एग्जाम पास करने वाले युवाओं को कितनी वित्तीय सहायता दी जाएगी? तो हरियाणा सरकार दोस्तों, हरियाणा का जो भी व्यक्ति या जो भी लड़का या जो भी स्टूडेंट UPSC HPSC का प्री एग्जाम पास कर जाता है, उसे दोस्तों मेंस के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा कुछ वित्तीय सहायता राशि दी जाएगी, और ये दी जाएगी ऑप्शन बी 25,000 से 70,000 के बीच में दोस्तों राशि दी जाएगी मुख्यमंत्री युवा प्रतिभा प्रोत्साहन योजना के तहत। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये तो। CM नैब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री युवा प्रतिभा प्रोत्साहन योजना के तहत UPSC HPSC और जो दूसरी की प्री एग्जाम में उत्तीर्ण होने वाले आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं के लिए दोस्तों वित्तीय सहायता राशि देने की घोषणा की है। और परिवार की आय के आधार पर 25,000 से 70,000 रुपये तक की दोस्तों कोचिंग फीस दी जाएगी। इस योजना के तहत मुख्यमंत्री युवा प्रतिभा प्रोत्साहन योजना के तहत, नोट कर लेना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
और हरियाणा में दोस्तों एक योग लेखक प्रोत्साहन योजना भी शुरू की गई है। इस योजना के तहत हरियाणा की सभी यूनिवर्सिटी में योग पर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए योग लेखक प्रोत्साहन योजना को लागू किया जाएगा। नोट कर लेना, चर्चा में है ये। अगर आपको हरियाणा सिटी मेन सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, हरियाणा पुलिस के नोट्स चाहिए, या फिर आपको हरियाणा करंट अफेयर चाहिए, आप दोस्तों तीनों ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इनसे लगभग हर एग्जाम में 20 से 25 क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको पीडीएफ फाइल तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना, आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। कलरफुल दोस्तों हैंड रिटन नोट्स आप डेमो देख सकते हैं, टेलीग्राम पर आपको डेमो मिल जाएगा, तब आप पीडीएफ फाइल ले सकते हैं। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा के किस जिले में एरो सिटी विकसित की जाएगी? तो हरियाणा में एरो सिटी विकसित की जाएगी ऑप्शन बी फरीदाबाद में। फरीदाबाद में दोस्तों हरियाणा सरकार के द्वारा एरो सिटी विकसित की जाएगी। आज आपके लिए क्वेश्चन, आपको इसके आंसर पर कमेंट करना है। हरियाणा सरकार पिंक कैब योजना किसके लिए शुरू करेगी, आपको बताना है। अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए करंट अफेयर, हरियाणा पुलिस का डाटा, या फिर सिटी मेंस एग्जाम की, तो ले सकते हैं इन नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके। और वीडियो पसंद आते वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।